बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रो इकनॉमिक्स में हम चैप्टर 1 मैथमेटिकल इकनॉमिक्स में जो मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा। ये आपने अपने कोर्स वर्क में पढ़ी हुई हैं, रिवाइज़ हैं। ये आपकी सेल्फ़ असाइनमेंट है जो आपने तैयार करनी है और फिर मुझे आपने इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करते हैं साकनात या मुस्तकिल मकदारें। जो पहला है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। डेफिनेशन आपको मैंने माइक्रो इकनॉमिक्स जो हमने थर्ड ईयर में पढ़ी थी बुक के ऊपर तैयार करवाई हुई थी, लेकिन फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। ये क्या है कि ऐसी मकदार जो पूरी बहस में अपनी कीमत को मुस्तकिल रखे या मुस्तकिल मकदार या साकनात कहलाती हैं। A constant is a magnitude which retains the same value throughout a discussion। या दीगर अल्फाज में हम साकनात को ऐसी मकदार कहते हैं जो तब्दील नहीं होती, यानी हम उनको कांस्टेंट तस्वर करते हैं। अब कांस्टेंट में मुख्तलिफ़ तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 2x+3, जिसमें ये बताया गया है कि 2 और 3 साकनात हैं और ये मालूम मकदारें हैं, जबकि x क्या है, इसमें मुतगय्यर मकदार है। यानी 2x+3 में 2 और 3 कांस्टेंट है और x क्या है, नामालूम मकदार है। ये क्या हो जाती हैं, साकनात क्या है, इसमें 2x क्या है, जो साकनात हैं यानी मुस्तकिल मकदारें हैं, और x क्या है, इसको हम नामालूम मकदार कह देंगे। इसी तरीके से हम साकनात दो तरह के हो सकती हैं, अददी साकनात और हलामती साकनात या पैरामीटर्स। अब अददी साकनात क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसी साकनात जो पूरे मसले में मुस्तकिल रहती है। मसलन दरज बाला मसावात में जो मैंने आपके सामने बयान की थी, 2x+3 में 2 और 3 जो है अदाद हैं, हम इनको अददी साकनात कहते हैं। यानी कौन से साकनात हैं, अददी साकनात हैं। इसी तरीके से पैरामीटर्स क्या होते हैं, या पैरामीटर्स और सिंबॉलिकल कांस्टेंट क्या हैं? पैरामीटर्स या हलामती साकनात एक ऐसे साकनात हैं जो ऐसी मकदार हैं जो किसी ख़ास मसले के खातिर मुस्तकिल फ़र्ज़ कर ली जाती है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ मसलों में मुख्तलिफ़ कीमतें इख्तियार कर सकती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, पैरामीटर या हलामती साकनात। अब जी इसके अलावा वो ये कहता है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन तहल्लक जिसको हम कह सकते हैं। सादा अल्फाज में दो या दो से ज़्यादा मकदारों के दरमियान तहल्लक को रब्त कहा जाता है। रब्त दो मुतगय्यरात x और y के दरमियान पाए जाने वाले किसी भी रिश्ते की वजाहत करता है जिसमें x की हर एक कीमत के मुकाबले में y की एक या एक से ज़्यादा कीमतें आती हैं। बस रब्त में x की हर एक कीमत के मुकाबले में y की एक या एक से ज़्यादा कीमत आती है। जैसा कि एक मुसावात में हम ये कहते हैं कि y 3x+2 होगी। ये आप अपनी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे हिंट्स देता जाता हूँ कि y 3x+2 में अब x की कोई सी वैल्यू यानी 0, 1, 2, 3, 4 रखकर हम y की मकदार मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका रिलेशन ये रब्त कहा जाता है। अब तफ़ाल क्या है? तफ़ाल यानी जिसको हम कहते होते हैं फंक्शन। फंक्शन से क्या मुराद है? कहता है तफ़ाल का तसव्वुर रियाज़ती के तमाम शाखों में एक बुनियादी तसव्वुर है। रियाज़ाती मुआशात में तफ़ाल का तसव्वुर एक अहम किरदार अदा करता है। मुआशियात और दूसरे अलूम में हमें एक से ज़ायद मुतगय्यरात पर बहस करनी पड़ती है। किसी मुतगय्यर में तब्दीलियाँ ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं होती जब तक कि मुतल्लिक़ा मुतगय्यरात में तब्दीलियों के साथ साथ मरबूत ना हो। लिहाजा तफ़ाल एक मखसूस किस्म का रब्त होता है। तफ़ाल एक मुतगय्यर मकदार की दूसरी मुतगय्यर मकदार पर इन्हिसार के तसव्वुर की वजाहत करता है। मसलन किसी शे की पैदा करने की फ़ी हफ्ता मुसारिफ का इन्हिसार शे के पैदाशुदा इकाइयों की मकदार पर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मुसारिफ इकाइयों की मकदार की एक तफ़ाल है। अब हम तफ़ाल की रस्मी तारीफ़ करते हैं। यानी तफ़ाल जैसे y फंक्शन ऑफ x कहा जाता है कि दो मुतगय्यरात x और y के दरमियान पाए जाने वाले रिश्ते को इस तरह वजाहत करता है कि x की एक कीमत के मुकाबले में y की सिर्फ एक ही कीमत आए। तो इसको हम क्या कहते हैं,
तफ़ाल कहा जाता है। जैसे y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या है आपका एक फंक्शन है, या x इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो ये भी एक तहल्लक पाया जाता है। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारे तफ़ाल हैं, जैसे y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 है। अब x की कोई सी वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब तफ़ाल की दो मज़ीद इक़साम है, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सरी या वाज़ह तफ़ाल। ये अज़ीज़ तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने जिस वक्त थर्ड ईयर का जो पेपर हमने पढ़ लिया है उसमें जहाँ जहाँ ये टॉपिक आए थे मैंने आपको हिंट्स दिए थे कि इनको अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बारहा आए हुए हैं। यानी सरी तफ़ाल या वाज़ह तफ़ाल क्या है? अगर एक मुतग़य्यर का दूसरे मुतग़य्यर पर बराह रास्त इन्हिसार हो तो ये एक सरी तफ़ाल की सूरत हाल होगी। इसी तरीके से फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक मुतग़य्यर का दूसरे मुतग़य्यर पर बराह रास्त इन्हिसार हो तो ये एक सरी तफ़ाल की सूरत होगी। दूसरे अल्फाज में जब मुतग़य्यर y मुतग़य्यर x का रास्त तफ़ाल हो, यानी y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो हम कह सकते हैं कि ताबा मुतग़य्यर y एक आज़ाद मुतग़य्यर x का सरी तफ़ाल है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में बहुत सारी एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी उसने दी हुई हैं। यानी इसको हमने कहा है एक्सप्लिक्ट फंक्शन। और इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या है? अगर मुतग़य्यरात के दरमियान पाए जाने वाले तहल्लुक़ को एक ऐसी मसावात से ज़ाहिर किया जाए जिसमें तमाम मुतग़य्यरात दिए गए हों, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मुज़मर तफ़ाल है, क्योंकि इसमें आज़ाद मुतग़य्यर और ताबा मुतग़य्यर के माबैन तमीज़ नहीं हो सकती। दूसरे लफ्ज़ों में बाज़ औक़ात जब y की तफ़ाल और x की वज़ाहत बिलवास्ता तौर पर इस किस्म की मसावात यानी f ऑफ x y इज़ इक्वल टू 0 से की जाए, जिसमें x और y दोनों मसावात के बाएं जानिब ज़ाहिर करता है, तो इस किस्म की मसावात को मुज़मर तफ़ाल कहते हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर मुतग़य्यरात के दरमियान पाए जाने वाले तहल्लुक़ को एक ही मसावात से ज़ाहिर किया जाए जिसमें तमाम मुतग़य्यरात दिए गए हों, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मुज़मर या इम्प्लिक्ट फंक्शन है। ये दो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी जो बुक है उस पर मैंने आपको इसके ऊपर अंडरलाइन कहा था। मैंने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बारहा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा माकूस तफ़ाल क्या है, यानी इन्वर्स फंक्शन क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है। अगर हम एक मुज़मर तफ़ाल यानी एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 हो तो हम आम तौर पर किसी एक मुतग़य्यर यानी मुतग़य्यर हो या x या मुतग़य्यर y को आज़ाद मुतग़य्यर की हैसियत से मुंतखब कर सकते हैं, जैसा कि दरअसल तफ़ाल तलब से ज़ाहिर है। यानी 2p + 3qd इज़ इक्वल टू 12 है, जहाँ पर qd मकदार तलब और p इसी तरीके से आपकी इस बुक में एग्जांपल दी गई है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यानी इन्वर्स और रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है? अज़ीज़ तलबा, ये आपके सामने तकरीबन 5 से 5 पॉइंट और उसके अलावा तफ़ाल की मज़ीद 3 पॉइंट है। इसकी आपने एक असाइनमेंट तैयार करनी है। जो गुज़िश्ता लेक्चर था उसमें भी हमने मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। इसकी एक आपने असाइनमेंट्स बनाकर मुझे मेरे जो है हार्ड कापी मतलब ये अगर सेंड कर सकते हैं करें, ताकि आपकी ये इसमें मार्क्स हो सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुक को थर्ड ईयर की दोबारा खोलें। ये हमारे जो कुछ फंक्शन थे इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट थे इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम मज़ीद कुछ फंक्शन यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बुक्स को नोट्स को जो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहा हूं ये आप करते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इनको दोबारा रिवाइज़ करें ताकि आप एक अच्छे तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकें और इसको रिवाइज़ कर सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं या जो कोई समझ बात नहीं आ सकती कि मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दें या व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपकी ये कन्फ्यूजन या जो कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर कर सकता हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।